ये है चांद। पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या हो भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियां, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट के लिए ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के इस सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के लिए सबसे कम समय अमेरिका को 4 दिन लगा है। अगर हम ये मानकर चले कि अमेरिका के इस क्रिप ग्राफ में बैठकर हम चांद पर जा रहे हैं, तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर पहुंचने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको हर तरफ दिखेंगे बड़े बड़े गड्ढे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको हमारी पृथ्वी साफ साफ घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में सदा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर कई वर्षों से अगर हम पृथ्वी को देखते रहे तो वो अपनी जगह से तस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की जमीन पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। यानी कि चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर बड़ी ही आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा ना होने के कारण वह निशान मिटे नहीं। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर, बहुत कुछ क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और यान मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि हम 4 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा, बैग अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मल मूत्र और उल्टियां हैं। और अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चांद का गुरुत्व आकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां रहने वालों के लिए उनका पिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। अगर आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब आसमान से एक बड़ा पत्थर उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की। पृथ्वी पर से देखने पर जो चांद पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी
नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद अगर कोई आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, और अगर हम चांद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। यानी अगर आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, और हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से पृथ्वी पर अपने घर पर फोन कर बात करते हैं। और आपने फोन मिलाया और फोन लग भी गया, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप चाहो कितने ही जोर से चिल्ला लो, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएंगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स प्रेशराइड स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की वजह से किसी अन्य व्यक्ति तक भी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से तो चंद्रमा पर टेलीफोन से बात करने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे आपको वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि स्पेस सूट अथवा भविष्य में कभी हैबिटेट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती है तो ये संभव है कि टेलीफोन से पृथ्वी पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी पर सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड लगता है। इसलिए पृथ्वी पर संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। और अब चांद पर अगर हमें रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं, और चांद को अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लग जाता है। और यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, और चांद पर मौजूद वस्तुओं पर भी रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्से की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है
कि शायद ही कोई पृथ्वी का मनुष्य वहां पर रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ही यह गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि यहाँ पर रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते अभी तक चांद पर जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूर्य की आने वाली किरणों का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान अपनी दूरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं। एक बात यह है कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं, और दूसरी बात यह है कि चांद के ध्रुव पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कभी सूर्य की किरणें या रोशनी पहुंच ही नहीं पाती हैं। यदि आप घूमते हुए इस चांद के इलाके में पहुंच गए तो बहुत ही भयानक नज़ारे होंगे। पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते हैं, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे आप जानेंगे। पृथ्वी से गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। हमारी धरती से हर साल चांद 1 सेंटीमीटर 5 दूर खिसकता जा रहा है। हमारे सौर मंडल में कम से कम 135 चांद और हैं, लेकिन किसी पर जीवन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर आज जीवन संभव है तो केवल चांद के कारण। कैसे? तो वो ऐसे कि पृथ्वी पर जब किया नाम का ग्रह टकराया तो धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद ना बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्व आकर्षण के कारण ही धरती अभी तक झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। यदि चांद ना होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात बराबर 12 घंटे के होते, और दोनों ध्रुव पर बर्फ होने के साथ भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता। आपको चांद का ये डरावना लेकिन जानकारियों से भरा सफर यह कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।